यूपीएसआई में ना सबसे ज़्यादा डाउट जो मुझे लग रहा है ना भाई, वो लड़कियों का है। भाई इतने सारे मैसेज आते हैं लड़कियों के, कुछ पूछो मत। भाई बताओ, ये 100 क्वेश्चन पे रनिंग करने के लिए राजी नहीं है, तो पता नहीं, मेरे को लग रहा है ये रनिंग कब करेंगे, जब भर्ती बोर्ड इनको जो है हाथ में पकड़ा देगा कि भाई ये लो आपका सिलेक्शन हो गया, देन यू आप जब रनिंग करेंगे क्या। भाई रनिंग करने के लिए समय नहीं है, आप मेरी बात को मान लीजिए। देखो, अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो क्या होगा देन, ये देखो एक बच्चा ये कमेंट कर रहा है कि सर मैं एससी से हूँ, 85 क्वेश्चन सही है एंड मेरा होगा या नहीं, प्लीज़ सर बताएं, अगर मैं नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा सच में। यार भाई ये कोई बात नहीं होती अंकित जी, देखो ठीक है, मैं हर बच्चे का तो रिप्लाई नहीं कर सकता भाई। एक वीडियो पे 500 बच्चे का कमेंट आता है, तो मैं, आप सोचो मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं कर सकता भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कितनों का रिप्लाई कर दूंगा, 100 बच्चों का। भाई मैं वो कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं रिप्लाई करता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतने बच्चों को कमेंट कर देता हूँ, मैं जितनों का देखता हूँ। बाकी भाई जिसे नहीं देख पाता उसको नहीं कर पाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, ये भी शायद लड़की है, मेरे 111 क्वेश्चन है और मैं रनिंग करने गई और फिर रिजल्ट में नंबर नहीं आया तो कितनी बेइज्जती होगी, इसलिए रिजल्ट आने के बाद ही रन स्टार्ट की जाएगी। तो भाई ये जो है ना, ये यही सोच तो जो है, सिलेक्शन जो है बच्चों उसी का ही होना है जो रनिंग कर रहा है, मेरी बात मान लो आप। आपको आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। आप सोच रहे हो कि भर्ती बोर्ड जो डीवीपीएसटी लेट हो रहा है ना, उसका सिर्फ एक ही रीजन है भाई, पेज फंसा है सिर्फ डिवाइस आंसर की पे। ये जो जितनी बकवास फैली जा रही है ना यूट्यूब पे, ये सब झूठ है। मैं बता रहा हूँ 2017 में 6 से 7 बार आंसर की आई थी, इस बार अभी एक बार आई है। भाई एक बार से हमने ऑब्जेक्शन दे दिए हैं, तो भर्ती बोर्ड का काम ये बनता है कि हम दूसरी बार ऑब्जेक्शन दें, कि जो हमने सबमिट किए हैं उसमें आप हमें बताएं कि हमने कितने ऑब्जेक्शन ठीक है या नहीं है। अब भाई ये भर्ती बोर्ड बता क्यों नहीं पा रहा है भाई, उसका रीजन ये है कि भाई इस बार जो था वो फ्री सेवा थी ऑब्जेक्शन डालने की, और ऑब्जेक्शन जो है ना वो इतने डाले गए हैं कुछ पूछे ही मत। मतलब ऑब्जेक्शन भर भर के डाले गए हैं भाई, हर बच्चे ने ऑब्जेक्शन डाला है, हर बच्चे ने। अब वो क्यों डाला है भाई, जिसकी मान लो जिसका एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन से वो रह गया है ना, तो मान लीजिए उसने जितने क्वेश्चन गलत है सब में ऑब्जेक्शन दे दिया है, ठीक है भाई। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। पिछली बार जो है 1 हफ्ते के अंदर दूसरी दोबारा आंसर की आ गई थी, इस बार नहीं आ पाई है, ठीक है। इस बार मेरे को लग रहा है भर्ती बोर्ड देगा तो एक बार और दे सकता है, वरना भी उम्मीद नहीं। और जो भी क्लियरिफिकेशन है वो 15 जनवरी तक आपको हो जाएगा, ठीक है, 15 जनवरी तक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो कि रनिंग किसे करनी चाहिए और या किसे नहीं करनी चाहिए। तो भाई इसका छोटा सा डाउट ये है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, सरकारी नौकरी क्लिनिक टाइप करिएगा, 2000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर हैं। और आप जो है यहाँ पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करिएगा, देन मैं आपको जो है रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, वहाँ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो भाई देखो, अब बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारे इतना स्कोर है, आंसर की में हमारे इतने क्वेश्चन है, कितने रो मार्क्स में नंबर ठीक हो, या कितने आंसर की में क्वेश्चन ठीक हो जो हम रनिंग करें, या नॉर्मलाइजेशन हमें कितना फ़ायदा दे देगा। तो भाई मैं यहाँ बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन के फायदे की बात, तो मैं चलो आपको कल बता दूंगा एक बार और, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बताता हूँ, देखो भाई आपका जो है ना कितना स्कोर बन रहा है तो आप सेव हो, ठीक है। सीधी बात ये है भाई, देखो अगर आप जो है किसी भी सेक्शनल में जो है आप सेक्शनल में जो आप 14 के आसपास हो ना, तो आप सोच लेना सबके ऊपर खतरे की घंटी है, सबके ऊपर। पिछली बार क्या हुआ था भाई, आपको मैं बता देता हूँ, 2017 में इन्होंने क्या करा था, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 2017 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 तरह की लिस्ट निकाली थी, ठीक है। एक तो वो बच्चा था जो 50% क्वालिफाई था, क्लियर था, और सेक्शनल भी 50% क्लियर था, इन्होंने इन्हें डायरेक्ट मौका दे दिया था फिजिकल का, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या करा, एक लिस्ट और तैयार करी थी, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या करा, इसमें वो स्टूडेंट थे जिसका एक आध सेक्शनल में वो क्लियर नहीं था, इन्होंने क्या करा, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद यहीं पे इनका मतलब इसी स्टेज में इनका नॉर्मलाइजेशन कर दिया था। देन इनको इन्होंने भेज दिया रनिंग के लिए। अब क्या हुआ, जब ये लोग रनिंग कर चुके थे उसके बाद इन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन करा गया। अब भाई जो रनिंग कर चुका उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। तो भाई कोर्ट केस गया कौन था, यही बच्चे तो गए थे ना जो बाहर गए थे। कोर्ट केस वो हुआ ही किस लिए था, इसीलिए तो हुआ था भाई, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने लिखा था आप अगले चरण में जब जाओगे, जब आप पिछले चरण में पास हो गए, देन आप ये चरण पास कर लेते हो तो आपको अगले चरण में जो है मतलब आपका जो है रनिंग क्लियर कर लोगे तो आपको मेडिकल मिलना चाहिए था करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ मेडिकल तो मिल नहीं रहा, वहाँ तो उन्होंने डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन से बाहर कर दिया उनको, और इन बच्चों को कर दिया था अंदर। तो भैया यही तो चक्कर था ना। अब आप जो समझना नहीं चाह रहा तो वो मत समझो, मैं आपको इतना ही बता दूं, लड़कियों में जितनी भी लड़कियां 85 के ऊपर हैं आप सब रनिंग करिए, आप सभी को मौका मिलने वाला है रनिंग के लिए। जब रिजल्ट आएगा ना आप देखिएगा कि लास्ट सिलेक्टेड जो गर्ल होगी ना वो आपको बताएगी कि देखो
मैं यहाँ पर वो बात करूंगा, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डायरेक्ट नीचे लेवल की बात करूंगा। डाउन टू अर्थ जो बच्चा है, मतलब जो कट ऑफ के आसपास, मतलब लास्ट सिलेक्टेड जो गर्ल रहेगी वो यहीं से रहने वाली है। आप ये सोच रहे हो कि भाई 100 क्वेश्चन वाली लड़की भी रनिंग नहीं कर रही है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ हकीकत। नहीं आओगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर दिखिएगा, मैं आपको मैसेज सेंड करूंगा। हम सर रनिंग नहीं कर रहे हैं, गांव वाले हंस रहे हैं, ये हो रहा है भर्ती में, ये हो रहा है, कुछ नहीं होगा, आप रनिंग मत करो, ठीक है, अब रनिंग करना चुनाव के बाद। भाई बहुत सारी बातें हैं ना। आपके डाउट क्या है? डाउट किसी को ये नहीं है कि मेरे नंबर कम है, वो तो डाउट छोटा सा है। दूसरा डाउट क्या है? कोर्ट केस। तीसरा डाउट, घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले। उसके बाद चौथा डाउट कि भैया अगर हम रनिंग करने गए और रनिंग में हमारा जो है मतलब हमारा जो रनिंग के लिए नंबर ही नहीं आया और हम रनिंग करते रहे, देन हमारी कितनी बेइज्जती होगी। डाउट तो यही है ना। डाउट ये नहीं है किसी का, आप सोच रहे हो डाउट किसी का ये है कि भाई उनको डर इस बात का है कि अगर मैं रनिंग करने गई और मेरा नंबर नहीं आया तो मुझे कोई क्या कहेगा। डाउट ये है, सबसे बड़ा डाउट ये है। रनिंग का डर किसी को नहीं है। देखो भाई कौन नहीं चाहता सिलेक्शन लेना, रनिंग का डर किसी को है ही नहीं। लड़कियों में रनिंग का डर नहीं है किसी को, मैं बता रहा हूं आपको। आज से मौका मिल जाएगा, लड़कियां आज से रनिंग करने लगेंगी। भाई दिक्कत कहाँ है? दिक्कत जो मैंने ये दिक्कत बताई, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। पड़ोसी क्या कहेगा, तो वो पड़ोसी क्या कहेगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे, ये सोचो। आपको सोचना है तो ये सोचो, ठीक है। आप जो कर रहे हो भाई वो आपकी नियति यही है, आपको जो भगवान ने मौका दिया है वो मौका यही है। अब भाई देखो, अगर सबको जो है थाली परसी हुई मिल जाएगी तो खाना तो सभी खा लेंगे ना, कुछ को मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको जो है अच्छे से आप तैयारी करो, आप अच्छे से रनिंग करो। मौका भगवान हर किसी को नहीं देता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मौका मिला है, आपके अगर मान लो अब कोई कह रहा है मेरे 100 क्वेश्चन ठीक है, तो आप दरोगा जब भी नहीं बनना चाह रहे तो आप कब बनोगे ये बताओ। आप सोच रहे हो कि मैं दरोगा जब बनूंगा। अब बताओ, एक लड़की ओबीसी से मेरे से कह रही है कि मेरे 100 क्वेश्चन ठीक है सर जी, रनिंग जब करूंगी जब बिल्कुल कन्फर्म आ जाएगा कि आज DBPST का रिजल्ट आ गया है, DBPST इतनी तारीख से है और मैं रनिंग करूंगी, मैं रनिंग निकाल लूंगी उसके बाद। तो भैया PT ऊषा मत बनो, मेरी बात मान लो। मैं आज से हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई इतना फ़ायदा नहीं है, आप जो सोच रहे हो कोई इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है यूट्यूब से जो आप सोच रहे हो। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग रनिंग करिए। आप मेरी बात मान लो, जो बच्चा 2017 में या यूपी पुलिस की जो भर्ती में रनिंग में बाहर निकला है ना, एक बार उसके दिल पे हाथ रखना, आज भी वो बेरोजगार है, ठीक है। 99% बच्चा वो बेरोजगार है, 1% कोई रोजगार मिला है। आप एक बार पता तो करो। अगर एक बार मौका चला गया ना बच्चों, तो वाकई मैं बता रहा हूँ आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, ठीक है। जब वहाँ पे रनिंग हो जाएगी ना, और जब पहले नाम लिया जाएगा आपका, ठीक है, तो पहले उन बच्चों का नाम लिया जाएगा जो रनिंग में बाहर हुए हैं। बाद जो बच्चा वहाँ बैठा रह जाएगा ना, बाकी को तो खड़ा कर देंगे, जो बैठा रह जाएगा उनसे कह देंगे आप अंदर जाओ, जो खड़ा होगा उनसे कह देंगे आप बाहर जाओ, ठीक है। एक अच्छा सा लेटर साइन करके और देंगे कि आप UPSI में रनिंग करके बाहर हुए हैं, ठीक है। तो भैया आप मेरी बात को समझ लो। क्यों नहीं समझना चाह रहे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि घर वाले क्या कहेंगे या पड़ोसी क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, लोग मुझे रोड पे देखेंगे वो क्या कहेंगे, तो भैया आप ये भी सोचो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब लोग क्या कहेंगे, ठीक है। जो लड़की सिलेक्टेड हो एक बार उससे पूछ लीजिएगा, तो आपको 90% लड़कियों का ना एक ही जवाब मिलेगा कि भैया जो है आपके साथ दिक्कतें हैं ना, उससे ज़्यादा ही दिक्कतें उन लोगों के साथ रही होंगी। पर जो लड़के जीतेगा मज़ा तो उसी का ही है ना, बिना लड़े तो जीत मिलनी नहीं। आप सोच रहे हो कि घर में लेटे लेटे आपको जो है रनिंग भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो रहा, वाकई में नहीं हो रहा। आप मेरी बात मान लो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं 100 क्वेश्चन पे भी ठीक नहीं हूँ, तो फिर आप सेफ हो, आपको दरोगा बनना ही नहीं है। दरोगा तो उसे बनना है ना भाई, दरोगा उसे बनना है जो 78 नंबर क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी रनिंग कर रहा है। दरोगा उसे बनना है, वाकई में उसे भर्ती की जरूरत है। आप जो रजाई में पड़े हुए सोच रहे हो कि भाई 90 क्वेश्चन ठीक है और मैं नहीं कर रहा रनिंग, मैं करूंगा कब? जब मेरे को पता लगेगा DBPST एक हफ्ते बाद होगा जब। तो भाई तो बाहर भी तो वही होगा ना। अब 110 क्वेश्चन ठीक है और SC वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर भर्ती तो बिक गई है, अब नहीं होगा कुछ भी, मैं नहीं कर रहा रनिंग। मत करो भाई, सिलेक्शन आपका होना ही नहीं है। सिलेक्शन तो 90 क्वेश्चन पे जो है ना SC में उसका होना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पता लग जाएगा जब लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, आप जो मेरी बात को आज देख लो, आज से जब भी रिजल्ट आएगा आप उसमें लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट देखिएगा, वो आपको पता लगेगा कि हाँ होने वाला क्या है या क्या हो रहा है।
ये हमेशा होता है। दिल्ली पुलिस में भी तो ऐसा ही हुआ था, स्कैम हुआ, सेंटर बिक गए हैं, ये हुआ वो हुआ, और पता चला कि 70% लड़कियां जो है वो बाहर हो गई, किसमें, फिजिकल में। जो भी लड़की बाहर हुई होगी दिल्ली पुलिस में, एक बार पूछ लेना, पेपर में तो सारी पास कर दी गई भाई। फेल कौन हुआ? फेल तो सारी वही हुई ना, फिजिकल वाली। आप एक बार पता तो करो, आप सोचने ही नहीं जा रहे हो क्या रहा है भाई। आपको देखो डीमोटिवेट करने का मतलब है नहीं मेरा, और मैं देखो एक अच्छा सा काम ये भी करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से मोटिवेट कर देता हूँ। तो भाई जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा भी दम लगाओ तो भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।